उम्मीद है। देखो, ये हम लोग देखने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, जो हम लोग जाकर के क्या करते हैं, अभी सभी के स्कूलों में प्रोग्राम है 26 जनवरी को। और 26 जनवरी के दिन देखो प्लीज लिखना, 26 जनवरी के दिन लोग क्या करते हैं, जाकर के स्पीच देते हैं स्टेज पर, जाकर के क्या करते हैं, स्टेज पर क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। और यदि आप तैयारी नहीं करके जाएंगे ना, तो आप स्टेज पर नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे क्या? कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम क्या बोले क्या ना बोले, है ना। सबसे पहले हम लोग को जानना ये चीज है, रुको अभी कोई नहीं लिखो। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष, कब? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, 26 जनवरी को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग के देश में कितना राष्ट्रीय पर्व है जानते हो? 3। कितना राष्ट्रीय पर्व है? 3 है। कौन कौन? स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम लोग 15 अगस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 15 अगस्त। दूसरा कौन है? गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए क्या किया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय पर्व कौन है? 26 जनवरी, है ना। कौन कितना पर्व बताए? 3 पर्व, 26 जनवरी और 15 अगस्त और कौन सा, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है। तो 3 हम लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, और 3 में 15 अगस्त को एक सेलिब्रेट किए, 2 तारीख को गांधी जयंती मनाए। आज अभी हम लोग के सामने, आज 23 है, कल 24, परसों 25, नरसों क्या 26, है ना। तो 4 दिन के बाद हम लोग का क्या है, 26 जनवरी है। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी, उसको देखो। 26 जनवरी का जो त्योहार है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्व है। हमारा देश जो हुआ था आजाद, आजादी में क्या, इसका बहुत बड़ा महत्व है। 1929 में, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सभापति के पद पर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोल दिया था, राष्ट्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित कर दिया था। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के किनारे, कहां पर? लाहौर के कहा, रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। कौन सा झंडा? तिरंगा झंडा। अभी जो तिरंगा झंडा है ना, वो पहले उस समय झंडा नहीं था। अभी का जो झंडा है, उसका डिजाइन वेंगैया पिंकली ने किया है ना। ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद, और नीचे कौन सा रंग है? हरा। केसरिया हमें क्या बताता है? त्याग का, बलिदान की बताता है। सफेद हमें क्या बताता है? सच्चाई का प्रतीक बताता है। और हरा क्या बताता है? हरा रंग है हरी हमारी, यानी हरियाली का बताता है। और जो चक्र है वो कहता है क्या, कि निरंतर क्या करो, बढ़ते रहो। निरंतर क्या करते रहो, बढ़ते रहो। तो क्यों? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के किनारे क्या कर दिया, तिरंगा झंडा गाड़ दिया और घोषणा कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। पूरा भारत उसी दिन क्या मना लिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। और बोल दिए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हम लोग देश को क्या करेंगे, आजाद करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो देखो, है ना, लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की क्या कर दिया, प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, भारत अंग्रेजों के चंगुल से कब छूटा? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद होने के तक क्या कर दिया उन्होंने, भारत को बांट के चला गया। भारत को क्या करके चला गया, बांट के। उसके 15 अगस्त के ठीक पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का एक नया देश बना दिया। पाकिस्तान को क्या कर दिया, नया देश बना दिया, है ना। वही लिखा है देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और सन 1946 में संविधान सभा का क्या हो गया था, पहले चुनाव हुआ था, है ना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, लेकिन संविधान सभा के जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 1946, जुलाई 1946 में हुआ था। जब भारत, है ना, 2 हिस्सों में बटा, तो संविधान सभा भी कितने हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया, है ना। एक बात जाकर के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर के बने कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, है ना।
फिर देखो वही लिखा है कि मैं बटा तो संविधान सभा भी दो भागों में बट गया। हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और कितना 18 दिन लगा है। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन 18 दिन लगा है। संविधान को बनने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। हमारा संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया। हमारा संविधान कब लागू किया गया? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन पूरे देश में जो संविधान लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संपूर्ण भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। यानी इसके ऊपर न किसी देश का आंतरिक दबाव है, यानी किसी लोग का आंतरिक दबाव, न कोई दूसरे देश का क्या है? बाहरी दबाव है ना। 26 जनवरी 1950 को ही कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या? प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और उसी दिन से 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा? गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। गणतंत्र, गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। लोगों का शासन स्टार्ट हो गया। तब से जितने उस समय थे 18 वर्ष के जितने भी युवा थे सभी लोगों को वोट देने का क्या हो गया? अधिकार मिल गया। सभी लोगों को क्या मिल गया? वोट देने का अधिकार मिल गया। संविधान में लिख दिया गया कि हम लोगों को 6 मौलिक कर्तव्य है, 6 मौलिक अधिकार है, तो 11 गो मौलिक कर्तव्य दे दिया है। अपने देश के प्रति कर्तव्य दे दिया है। क्या कर दिया? अपने देश के प्रति कर्तव्य दे दिया है ना। और हम लोग को कितना अधिकार दिया हुआ है? 6 मौलिक अधिकार दे दिया है। ठीक है। इसी दिन देखो 26 जनवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास खुशी के साथ क्या किया जाता है? भव्य महापर्व के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं? देखो ये राष्ट्र पर्व के रूप में